लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने आम बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसमें 2015 और 16 में जीडीपी ग्रोथ 8.1 और 8.5% का अनुमान है। सर्वे में बताया गया है कि 2013 से महंगाई 6% कम हुई है। आने वाले सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ 8 से 10% के बीच हो सकती है। इसके अलावा 2014-15 में ग्रोथ रेट 7.4% रहने का अनुमान है। सरकार चुनौतियों के बावजूद 2014-15 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% के दायरे में रखने पर कायम है। वहीं चालू खाते का घाटा 2015-16 में घटकर डीजीपी के 1% पर आ गया है। इसके अलावा 2014-15 में फूड प्रोडक्शन 25.70 करोड़ टन रहने का अनुमान है। Moving on to inflation, I think the big story here is that there is a structural shift in the inflationary process in a good direction. I think the economy is going to outperform the RBI's forecast going forward. The forecast is about 5 to 5.5%, and I think which opens up the space for easier monetary conditions. And this structural shift is based on three factors. One is the international. On the left-hand side, you see the price of oil going forward in the next year is forecast to be about 29% less than this year. The second domestic reason, I think, is that agriculture has been a big source of inflation in India, but rural wage growth has been decelerating remarkably. And third, I would highlight something that's happened very recently, but very dramatically. This is a survey of the bottom chart of household inflation expectations done by the RBI. जो पिछले 5 सालों में एवरेज परफॉर्मेंस से 85 लाख टन ज्यादा है। सर्वे में जिक्र किया गया है कि फूड सब्सिडी बिल अप्रैल-जनवरी 2014-15 के दौरान 20% बढ़कर 1.07 लाख करोड़ रुपए रहा। सरकार राजकोषीय मजबूती के लिए कमिटेड है और रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाना प्राथमिकता में शामिल है। इकोनॉमी सर्वे में सुधारों पर जोर दिया गया है, जिसमें इन्वेस्टर को भरोसा दिलाने के लिए कोयला, इंश्योरेंस और लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस को संसद में पास कराए जाने की जरूरत है। इकोनॉमी सर्वे में मेक इन इंडिया कैंपेनिंग की सफलता के लिए किसी भी इंपोर्ट और काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी पर दी गई छूट पूरी तरह खत्म करने की वकालत की गई है। सर्वे के मुताबिक 2013 के बाद महंगाई दर में जबरदस्त कमी आई है। वहीं 2014 में भी महंगाई दर में कमी विकास दर दोहरे अंकों में जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। अब पूरे देश की नजरें 28 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर टिकी है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।